ओके। आज मैं आपको ये क्वेश्चन, हमने वैसे लास्ट वीक मैंने आपको कहा था एक बार ट्राई करना, मैंने अपने लैब ग्रुप में तो करवा दिया था, बट आई गॉट सम ईमेल्स जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस द डाउट ऑफ दो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। ये है आपकी फ्लैंज्ड एल्बो, ठीक है। इसमें समझने वाली बात यह है कि इसको अटेम्प्ट करने के वैसे मल्टीपल वेज हैं, बट हर वे के अंदर आपको रिवॉल्व कमांड का यूज करना जरूरी है। रिवॉल्व कमांड के बिना ये क्वेश्चन बनाना थोड़ा टफ हो जाता है। सो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है कि रिवॉल्व कमांड का यूज कहाँ पे एक्चुअली मतलब सबसे ज्यादा हेवीली हो रहा है। एक तो है ये वाली जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो एल्बो यहाँ पे देख रहे हो ना, दिस पोर्शन, दिस इज वेयर द रिवॉल्व कमांड इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड। इसको अगर मैं स्निप करके अगर आपको दिखाऊं, पहले ये समझना जरूरी है कि ये कहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज दिस पोर्शन, यहाँ पे एक्चुअली यू हैव योर एक्सेस, आपकी एक्सेस ना कहीं यहाँ पे है, मैंने क्रॉस से डिनोट की है। दैट मीन्स द एक्सेस ऑफ रिवोल्यूशन इज इनसाइड माय स्क्रीन, ठीक है, मेरी स्क्रीन के अंदर जा रही होगी एक्सेस, इसलिए यहाँ पे पॉइंट की तरह दिखेगी जैसे मैंने क्रॉस से दिखाया। ये एक्सेस बनेगी कैसे? अगर मैंने ये वाला एक्सट्रूड बना लिया, ये वाला जो एक्सट्रूड यहाँ पे है, आई वोंट से एक्सट्रूड, ये फ्लैंज यहाँ पे बन जाए और ये फ्लैंज अगर यहाँ पे बन जाए, ये दो फ्लैंजेस अगर बन जाती हैं, तो इनका रेफरेंस लेके अगर मैं एक रेफरेंस इस सरफेस का लूंगा जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये वाली नीचे तक जा रही है जो, और एक रेफरेंस इस सरफेस का लूंगा यहाँ से, दोनों इनर सरफेसेस का, तो यहाँ पे आके ये इंटरसेक्ट करेंगी और मेरे को एक्सेस मिल जाती है। व्हेन आई से एक्सेस, डेटम एक्सेस। और फिर उसके अबाउट मैं इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे सर्कल बना के इसको बेसिकली रिवॉल्व कर सकता हूँ, पार्शियल रिवॉल्व। बट ये आइडिया लगना, ये इंट्यूटिवनेस आना जरूरी है कि बेसिकली वो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे लाई कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो एक पार्ट तो ये है, बट अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको मेजरली फोकस करना पड़ता है कि ये पार्ट कैसे मिलेगा। ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर फ्लैंज ये कैसे बनेगी, क्योंकि फर्स्ट फ्लैंज जो है, जो बेसिकली आपको यहाँ पे भी दिख रही है, ये आप एक्सट्रूड से रिवॉल्व से ये बना लेते हो। जो दूसरी फ्लैंज है, इसको बनाने का प्रोसीजर देखते हैं। इसकी हमें डायमेंशंस वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। Let's see how we attempt this particular question. So just एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी आकाश। सर इसमें ये जो फ्लैंजेस है सर, उसको हम रिवॉल्व से बनाएंगे या एक्सट्रूड से ही बनाएंगे? मर्जी आपकी। एक तो रिवॉल्व से बनेगी, दूसरी वाली आपकी चॉइस है, आप एक्सट्रूड से भी बना सकते हो, रिवॉल्व से भी बना सकते हो। सो जैसे आपका पहला वाला फ्लैंज है, दिस पर्टिकुलर वन, ये मैं एक्सट्रूड से बनाऊंगा। आई फील इट्स मोर कन्वीनियंट, इजीली बन जाएगी और ये बनेगी आपके फ्रंट प्लेन के ऊपर। सो फ्रंट प्लेन पे मैं एक्सट्रूड की कमांड ले लेता हूँ और 3D में ही आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा 3D में बनाने में आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पे दो सर्कल्स मैंने क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है वो है 150 का, जो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिख रहा है, दोनों फ्लैंजेस इक्वल डायमेंशंस की है, तो ये बड़ा वाला डिस्टेंस 150 हो जाएगा। और ये अंदर से जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो, ये 70 है, बट आपको 50 वाला बनाना है। 70 वाला बाद में बनेगा, जो वो ए शेप फिगर बन रही थी ना, उसमें रिवॉल्व से बनने वाला है। हमें ये डॉटेड लाइन 50 वाला सर्कल पहले बनाना है। सो वन सर्कल इज 150, द अदर वन इज 50। सो लेट्स गो हियर। यहाँ पे एक डायमीटर आपका है 50 का और एक डायमीटर है जो बड़े वाले सर्कल का है, दैट इज 150। किसी को अगर विजुलाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको ये फिट करके भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे बन रहा है और कैसे बन रहा है। ऑलराइट, ये इस तरह की फ्लैंज है और अगर इसे हम ट्राइमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो ये इस तरह से बनी है। अब इसको कर लो एक्सट्रूड, और ये एक्सट्रूड जो है ये बताया हुआ है कि ये 12 यूनिट्स का है, यहाँ पे स्पेसिफाइड है। सो यहाँ से हम इसे 12 यूनिट्स एक्सट्रूड कर लेते हैं और मैं इसे फ्रॉम द प्लेन ही करूंगा, सिमेट्रिक नहीं करूंगा। एंड आई क्लिक ऑन ओके। सो ये आपके पास फ्लैंज रेडी हो गई आपकी स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन के अंदर। अब पॉइंट आता है कि ये वाली फ्लैंज कैसे बनेगी। मैं कह रहा हूँ कि ये फ्लैंज मैं रिवॉल्व से बनाऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने डेटम प्लेन का यूज किया, जो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक अप्रोच है। अगर आप डेटम प्लेन्स का यूज करके बनाना चाहो तो बन सकता है। मैं रिवॉल्व कमांड का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें डेटम प्लेन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। एक ही स्टेप में, एक रिवॉल्व कमांड के अंदर, व्हेन आई से एक स्टेप, that means I will just get one extrude and immediately after this I'll just get one revolve, no datum plane, nothing of that sort, और मेरे को clean revolve के साथ ये flange मिल जाती है। बट अगर आप चाहो तो आप बेसिकली डेटम प्लेन आगे शिफ्ट करके बाय व्हाट अमाउंट,
पहले आप 65 आगे आ सकते हो, फिर एक डेटम प्लेन बनाना पड़ेगा जो 45 पे ओरिएंट होगा, और फिर वो 45 वाले को रेफरेंस रख के ट्रांसलेट करवाना होगा एक थर्ड डेटम प्लेन जो यहाँ पे आएगा 65 पे, और फिर यहाँ पे आप अपना स्केचिंग कर सकते हो। सर वो ओरिएंटेशन कैसे होगा 45 डिग्री पे? ओरिएंटेशन आप कर सकते हो, आपको इसकी एक्सिस के अबाउट एंगल लेना पड़ेगा। लेट अस ट्राई, मुझे लगता है ये हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लेट से एक डेटम प्लेन लेना भी पड़े, इसको आप 65 आगे कर लो, एक प्लेन ये आ जाएगा, एक प्लेन और लेते हैं, दिस विल बी बेसिकली पासिंग थ्रू दिस, एंड लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर प्लेन। नो पैरेलल नहीं, कैंसिल, वेट, आई थिंक आपको एक प्लेन लेना पड़ेगा इसके अबाउट, और एक एंगल पे लेने के लिए ना कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे भी आती है ये। सर वो सेट एंगल सेट करने वाली कोई कमांड नहीं यूज होगी इसमें? नहीं, इसमें रेफरेंस सही से चुनना पड़ता है, इवन आई एम नॉट श्योर क्या रेफरेंस लेंगे इस पे, इसका, क्योंकि यहाँ पे ये रेफरेंस के साथ आना चाहिए एक्चुअली, टॉप प्लेन के साथ। अगर यहाँ से लेट मी सी, अगर मैं एक एक्सेस ले लूँ ना तो बात बन जाएगी। एक एक्सेस, let me take this as 0, the other one could be, सर अगर टॉप लेन कोई रेफरेंस लेके कर ले फिर शायद इंक्लाइन हो जाए। हो सकता है इसमें, मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा कि रेफरेंस कौन सा लेना चाहिए, बिकॉज मैं इसमें डेटम प्लेन्स मैं अवॉइड करता हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं इसमें, क्योंकि ये सर्कुलर है, अगर ये एज होता ना तो इजीली मिल जाता है, बट स्टूडेंट्स ने किया है, आई नो दैट फॉर श्योर। तो मैं आई एम नॉट 100% श्योर इसमें एंगल पे कैसे लेंगे, आई कैन लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। बट इसमें ये प्रॉब्लम यही है कि देखो मैं भी फंस रहा हूँ कि आपको एक डेटम प्लेन लिया, फिर एक और एंगल पे लेना पड़ेगा, फिर एक आगे जाना पड़ेगा, देयर विल बी 3 or 4 डेटम प्लेन्स। दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई स्टार्ट अ क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन दिखता है मुझे, मैं फर्स्ट थॉट में यही लेता हूँ, डेटम प्लेन नहीं बनाऊंगा मैं, मतलब क्वेश्चन इजी रखने की कोशिश करते हैं, बट हाँ अगर जहाँ पे नेसेसरी है वहां पे बनाना पड़ेगा, बट लाइक इवन आई गेट स्टक समटाइम्स। So I'll let you know in the next class. Even I don't know कैसे बनेगा. So I can let you know my approach, how I attempt the question. So इसके अंदर when you get this standard orientation, I'll actually consider the front plane as a reference for going in order to apply the revolve command. So let's say we take the front plane, और ये front plane के अंदर आप revolve command अगर implement करते हो और इसे orient करोगे, this is how it looks like. All right. यहाँ पे अगर इसको रख लेते हैं, और क्वेश्चन में अगर देखें अभी यही ओरिएंटेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ऑलराइट। मेरा अभी जो मोटिव है, इंटेंशन है, ये फ्लैंज बनाना है, यहाँ पे जो फ्लैंज दिख रही है, इसको बनाने के लिए मेरे को जो डायमेंशंस दी हुई है, दे आर 65 इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, 45 का कुछ एंगल है, 65, दैट मीन्स ये फ्लैंज 45 पे ओरिएंटेड है। सो इसको लेने का मेरे पास जो सिंपलेस्ट वे है ना, मैं सीधा सेंटर लाइन लेता हूँ, सेंटर लाइन यहाँ पे रफली कहीं पे भी हम ड्रॉ कर देते हैं। नाउ इफ दिस एंगल हियर, दिस इज 45, आई होप यू एग्री, यहाँ पे ये एंगल, ये जो लाइन बना रही है, एक सेंटर लाइन यहाँ से जा रही है ना बेसिकली, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी 45 होगा, विच इज एक्चुअली बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज वेल, आई मीन ये एंगल भी 45 है। सो यू कैन स्पेसिफाई दिस एज 45, तो आपके पास एक ओरिएंटेशन आ गई। अब आपको ये फ्लैंज बनानी है, सो ये फ्लैंज बनाने का रिवॉल्व के साथ, अब मैं अगर रिवॉल्व से बनाना चाहता हूँ, मेरे पास एक सेंटर लाइन है जो ओरिएंटेड है, और मेरे को बनानी है एक फ्लैंज जो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, बाहर से बेसिकली आपकी 150 डायमेंशन की है, और अंदर से आपकी 50 का उसके होल है। सो इसको बनाने का सिंपलेस्ट वे ये है कि यहाँ पे कहीं मैं एक रेक्टेंगल अगर बना लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन कमांड का यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और अगर इस रेक्टेंगल को मैं रिवॉल्व करूंगा प्रॉपर डायमेंशंस के साथ, तो मेरे पास वो फ्लैंज आ जाएगी। किसी को अगर डाउट कि ये फ्लैंज कहाँ बनी है, ये फ्लैंज यहाँ पे बन रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे। पहले इसको डायमेंशंस प्रॉपरली दे लेते हैं, फिर थोड़ा इसको विजुअलाइज करना और आसान हो जाएगा। एंड आई नीड अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट एज वेल, जहां से मैं डिस्टेंस स्पेसिफाई करूंगा। ये इंटरसेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज वो 65 का डिस्टेंस में स्पेसिफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।
सो व्हाट आई नीड टू स्पेसिफाई इज ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली 65, ये बोला हुआ है। एंड अदर देन दैट हमें ये भी बताया हुआ है कि आपकी जो डायमेंशन है ये वाली, where is this dimension? ये 150 है, हमें पता है आउटर मोस्ट इतना हो जाएगा। अदर देन दैट एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस स्पेसिफाई करना इजी हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है फिर से ये 65 स्पेसिफाइड है। अगर ध्यान से देखो मैंने अभी जो 65 स्पेसिफाई किया है ये इस तरह की वर्टिकल लाइंस के बीच में, सॉरी स्लैंटेड लाइंस के बीच में किया ना, सो आई जस्ट स्पेसिफाइड 65 मिनट्स यहाँ पे, तो ये आपका स्पेसिफाई हो जाता है। एंड अदर देन दैट आपको और जो डिस्टेंस बताया हुआ है ये 12 यूनिट्स है, ये पता है, सो इसको 12 स्पेसिफाई कर लेते हैं। नाउ देयर इज वन वीक डायमेंशन, ये हमें पता है ये 50 है। सो ये आपकी सारी वीक डायमेंशंस चली गई, जो डायमेंशंस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइडेड थी हमने वही वाली यूज की है। ऑलराइट, सो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसको रिवॉल्व में कर सकता हूँ बट फॉर क्लैरिटी पर्पसेस ट्राई टू सी कि ये कहाँ पे बना है। ऑलराइट, सारे डिस्टेंसेस जब मैं स्पेसिफाई कर दिए तो ये चीज बनी है सेम ओरिएंटेशन पे जैसे मैं चाहता हूँ, और अब मैं इसे रिवॉल्व करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो इसको जब हम रिवॉल्व करेंगे दिस इज व्हाट यू गेट। तो किसी को कोई डाउट? सर वो 45 डिग्री वाला एक बार समझ नहीं आया मेरे को, मतलब सेंटर लाइन हमने 45 डिग्री पे कैसे बनाई, मतलब क्वेश्चन में तो दो डायमेंशंस के बीच में 45 एंगल के बने। देखो यहाँ पे इसको एक बार स्नैप करते हैं। देखो अगर इसको ऊपर एक्सटेंड करते हैं, राइट, ये एक वर्टिकल लाइन ऊपर लेके जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली इधर स्पेसिफाई करते हैं। अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल कितना है? 45 में ही सर ओवरऑल 90 है। तो ये वाला कितना है? 45। बस फिर वही तो किया, ये वाला एंगल 45 कर दिया। मतलब डाउट है कि नहीं? देखो ध्यान से ना, सेम ही तो ये एंगल है। सर क्लियर हो गया सर। बस कुछ नहीं किया। यस सर। ये सॉरी, जो आपने वो दे रखा है रेक्टेंगल बनाया, उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है मतलब? उसकी हाइट नहीं है, उसका डायमेंशन ध्यान से देखो, हाइट नहीं दिया उसका। ये वाले कॉर्नर से यहाँ मतलब बेसिकली हमने सिमेट्रिक कर दिया ना, क्योंकि ये वाली जो मैंने ली है ये एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ये सेंटर लाइन ये वाला यूज किया मैंने, तो उसने डबल द डिस्टेंस ले लिया। पर ये वाले डिस्टेंस को स्पेसिफाई किया 75, उसका डबल 150, और इनर मोस्ट पॉइंट को हमने स्पेसिफाई किया इस लाइन तक, बट डबल द डिस्टेंस बिकॉज दिस इज सिमेट्रिक एज 50। हमने ये वाला जो फ्लैंज है, ये फ्लैंज भी जब बनाया था हमने 150 और 50, अगर मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं, ये बाहर का डायमीटर 150 था और अंदर वाला डायमीटर 50 था। ठीक है, ठीक है। सो इसको जब हम रोटेट करते हैं ये फ्लैंज मिल जाती है। सो ये बेसिकली विजुअलाइज करना थोड़ा टफ होता है, तो मैं इसलिए ये मेथोडोलॉजी यूज करता हूँ। मुझे डेटम प्लेन, इंक्लिनेशन, एक्सिस को इंक्लाइन करना इजी है। डेटम प्लेन के अंदर जैसे मैं फंस गया था रेफरेंस लेने में, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, यू नेवर नो, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड डेटम प्लेन मेथड, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। बट द ओनली इशू इज कि आपको एक, दो, तीन तीन डेटम प्लेन बनाने पड़ेंगे और फिर ये स्केच बनेगा। और अगर मैं इसको ओके करता हूँ, मेरा एक एक्सट्रूड और एक रिवॉल्व, सो दिस इज मोर एफिशिएंट एक्चुअली। सो इसके बाद नाउ कमिंग बैक टू, ये अब आपको दिख रहा होगा, कमिंग बैक टू दिस कंपोनेंट। और मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था पॉइंट आउट भी किया था कि आपको बेसिकली रेफरेंस लेना होगा अंदर से ये दो सर्फेसिस का, ताकि आपको ये जहां पे जाके इंटरसेक्ट होंगी आपको एक एक्सिस मिल जाएगी। तो वो एक्सिस डेटम एक्सिस है। जैसे आप डेटम प्लेन बनाने की सोच रहे थे वैसे ही आप डेटम एक्सिस बनाने की सोच रहे हो। सो आई क्लिक ऑन डेटम एक्सिस, तो इन दो का रेफरेंस लेने वाला हूँ, एक रेफरेंस इस सर्फेस का और कंट्रोल प्रेस करके एक रेफरेंस इस सर्फेस का। ऑलराइट, जैसे ये किया आपको ऊपर एक एक्सिस दिख रही होगी, ये देखो दिख रही है, ध्यान से मैं इसको रोटेट करके यस दिखाता सर। हूँ हर एंगल से। सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर वाला स्टेप। देखो ये आपका इस तरह से ओरिएंटेड है, और मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था अगर इसको फ्रंट से देखने की कोशिश करते हैं ये इस तरह से दिख रहा है। अगर एक सरफेस ये वाली लूं मैं और एक सरफेस यहाँ लूं, ये जहां जाके इंटरसेक्ट करेगा ये दो रेफरेंसेस मुझे एक एक्सिस दे देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं डेटम एक्सिस बनाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे अंदर वाली वो पाइप बनानी है, वो रिवॉल्व जो पाइप जो एल्बो लाइक एल्बो है जो बेसिकली उसको बनाना चाहते हैं। सो मैं एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ और वो कह रहा है किस मतलब रेफरेंस को यूज करके एक्सिस जनरेट करना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ एक सरफेस लो अंदर की और कंट्रोल प्रेस करके दूसरी सरफेस सिलेक्ट करो ये वाली अंदर की, तो ऊपर देखना यहाँ एक एक्सिस आ जाएगी। आई प्रेस दिस सरफेस, जैसे ही किया ये एक्सिस आ गई। तो ये एक्सिस आपको दिख रही होगी, ये देखो ऊपर, आई थिंक अब क्लैरिटी से दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक्सिस को अब हम यूज करेंगे रिवॉल्व कमांड बनाने के लिए। सो आई क्लिक ओके, आई गेट द एक्सिस नाउ। ठीक है, सो इसको रख लो। सो आई सिलेक्ट द रिवॉल्व कमांड। अब रिवॉल्व कमांड को सिलेक्ट करते हैं एंड व्हाट आई नीड टू एक्चुअली कंस्ट्रक्ट इज ये सरफेस के ऊपर मुझे एक ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये सरफेस को सिलेक्ट करते हैं। सर्कल एक होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है एक सर्कल 70 का बनेगा, एक सर्कल 50 का बनेगा, अंदर से हॉलो है ये। ऑलराइट, ये अंदर वाला पोर्शन खाली है। एक सर्कल 50 का, एक कंसेंट्रिक सर्कल 70 का। सो यहाँ पे आते हैं, एक 50 का सर्कल बाय डिफॉल्ट रेफरेंस मिल जाता है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दूसरे वाला डिस्टेंस को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ एज 70। सो ये आपको डिस्टेंस मिल गया। अब when you click on OK at this point आपका रिवॉल्व नहीं होगा। ऑलराइट, आई क्लिक OK, रिवॉल्व नहीं हुआ। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने सेंटर लाइन स्पेसिफाई नहीं की और वो नीचे मेरे को हिंट दे रहा है कि सिलेक्ट द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, यू कैन सिलेक्ट द स्ट्रेट कर्व, एज एक्सिस और एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो एक्सिस ये वाली है, जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा एक डोनट शेप्ड, मतलब आप देख सकते हो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के अबाउट ये एक्सिस है। इसको फ्रंट प्लेन से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखो मैंने वहां पे 2 सर्कल बनाए थे, इसको हिडन में, नो हिडन लाइन में डाल के देखो, यहाँ नहीं हिडन में देखो, तो ये चीज बनी है। ठीक है, ये ध्यान से देखो क्या बना है। सो बट ये पूरा हमें नहीं चाहिए। ऑलराइट, आई डू नॉट नीड द कंप्लीट सर्कल। ये अंदर से इस तरह से दिख रहा है, देखो वही चीज है ना, उस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। ये ध्यान से देखो इसको, आई एम जस्ट रोटेटिंग इट टाइम एंड अगेन। एक्सिस कहाँ पे है, ये बीच में। ज्योमेट्री कहाँ पे है, यहाँ सामने। ये चीज बनी है। Alright, but I don't need the entire circle 360-degree revolution and I do not know the angle कि कितने एंगल तक ये यहाँ पे जाके मीट करेगा। Alright, मेरे को ये पूरा एंगल नहीं पता, कहीं बाहर ना निकल जाए, कहीं अंदर ना रह जाए, कहीं मिस ना हो जाए। So for that purpose यहाँ पे जो ऑप्शन होती है, we'll utilize this option कि you basically specify revolve to a selected point, plane or surface। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो and then you select this surface। जैसे आप सिलेक्ट करते हो वो उसी सरफेस तक हो जाता है and you basically get the flanged elbow. All right, and you click on OK. किसी को इस पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम? If not, the last part is basically that you have to create these holes. तो ये holes जो हैं आपको अब इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है that these are basically diametrical holes because यहाँ पे specify किया हुआ है 4 holes of diameter 10 on the PCD at 120। तो 120 पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर 4 होल करने हैं 10 के। सो हम एक होल करेंगे जो 45 डिग्री है वर्टिकल पॉइंट यहाँ से, वर्टिकल एक्सिस से, और आपका वो एक होल को हम बाद में पैटर्न कर लेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। सो यहाँ पे आप आते हो, आप यूज करोगे होल कमांड, आप चुनोगे ये वाली सरफेस। जैसे ही आप होल प्लेस कर लेते हो, 10 का डायमीटर रखना है, इतना पता है, इतना स्पेसिफाई करने के बाद प्लेसमेंट में आ जाओ। ये अभी लीनियर होल है। ऑलराइट, वी डू नॉट नीड अ लीनियर होल, वी नीड अ diametral hole because PCD specified है 120 PCD। तो इसको PCD को स्पेसिफाई करते हैं वो डायमीटर से। सो अभी आपको लगा होगा कोई चेंज नहीं हुई। ऑलराइट, और एक्चुअली हुई भी नहीं। अब एक स्नैप पॉइंट लो और ये एक्सिस को दे दो। ये आपका ध्यान से देखना, ऑफसेट रेफरेंसेस वाली जो चीज है ना, इस पे नजर रखना। जैसे ही मैं इसे स्नैप करूंगा, ये किया, तो वो डायमीटर मांग रहा है। कितना डायमीटर? मैं कहूंगा 120। ऑलराइट, और वो अब दूसरी चीज क्या मांग रहा है, ये स्नैप पॉइंट बचा हुआ है। ये स्नैप पॉइंट मैं ये वर्टिकल प्लेन को दे देता हूँ। जैसे ही इसको दूंगा तो वो एंगल स्पेसिफाई करने की कैपेसिटी दे देगा मेरे को। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो वहां पे वो सामने मेरे को एंगल स्पेसिफाई करने को बोल रहा है कितना। तो मैं इसे 45 कर देता हूँ, तो ये 45 पे हो गया। और तीसरी चीज है ये डिस्टेंस। ऑलराइट, ये डिस्टेंस आपको बेसिकली कैसे ठीक करना है, you use this option, that is you drill to the selected point, curve, plane or surface। इसको सिलेक्ट करते हैं और ये वाली सरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस सरफेस तक ही ड्रिल करना है होल, दैट्स इट। जैसे ये बात हो जाती है, आप देखोगे आपका होल एक पोजीशन पे हो गया।
लेट मी टर्न ऑफ द प्लेन्स अ बिट। ठीक है, मैंने काफी चीजें एलिमिनेट कर दी सिर्फ दिखाने के लिए कि बेसिकली अगर आपने यहाँ पे डायमीटर की जगह लीनियर की ऑप्शन ली होती, व्हाट वुड हैव हैपेंड। अभी आपने बेसिकली क्या क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, 120 का पीसीडी, मतलब इस एक्सिस से ये 60 के डिस्टेंस पे है, 120 का पीसीडी हो गया, एंड 45 का एंगल। 45 का एंगल कहाँ से, ये सामने से देखते हैं, ऑलराइट, यहाँ से ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाला, दिस वन। अगर ये लीनियर रखा होगा जिसने, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये देखते हैं, इसको लीनियर कर दो। अब ध्यान से इसको देखो, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में आपका एक स्नैप पॉइंट एक्सिस तक है, उसमें ऑफसेट 60 का है डेफिनेटली, और इसको मैं अब करता हूँ सिलेक्ट ऑल करके, प्लेन्स एक्टिवेट कर लिए, और अब मैं इस प्लेन का डिस्टेंस जब दूंगा ना, वो एंगल नहीं आएगा, ये लीनियर डिस्टेंस दे देगा। इसको सामने से देखने की कोशिश करो, अगर ये लीनियर रखा तो बेसिकली वो लीनियर डिस्टेंस स्पेसिफाई कर रहा है, तो प्रॉब्लम ये आती है, तो इसको हमें डायमीटर पे ही रखना है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो 120 का डायमीटर और 45 का एंगल। हाँ जी आकाश। सर वो 120 कहाँ से दिया आपने? 120 मैंने दिया दो स्नैप पॉइंट से, लेट मी कैंसिल इट, आई डू इट अगेन। होल लिया, इस सरफेस पे रखा, ठीक है, 10 का डायमीटर स्पेसिफाइड है, यहाँ प्लेसमेंट में गए, लीनियर की जगह डायमीटर किया, एक स्नैप पॉइंट लिया, ये एक्सिस, यहाँ पे एक एक्सिस है, ध्यान से देखो, ये दिख रही होगी, सो एक स्नैप पॉइंट एक्सिस के ऊपर लगा दिया, और एक स्नैप पॉइंट ये वर्टिकल प्लेन के ऊपर लगा दिया। सो यहाँ पे ये डायमीटर 120 स्पेसिफाई करना है और एंगल 45 स्पेसिफाई करना है। ऑलराइट आकाश, आपका हैंड रेज्ड है, कोई क्वेश्चन है? सर इसमें अगर हम ड्रिल अप टू नेक्स्ट सरफेस करते तो? ड्रिल अप टू नेक्स्ट सरफेस में यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, लाइक इफ आई डू इट अप टिल दिस और फिर ट्राई करके देखते हैं, इट इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वो पीछे की सरफेस को भी पकड़ लेता है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। आई चूज दिस ऑप्शन कि सिलेक्टेड सरफेस तक ही ड्रिल करवा लो, तब वो डिस्टेंस नहीं आता। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज 120 डिस्टेंस जो है इसमें डायमेट्रिकली ऑपोजिट डिस्टेंस है। या ये वाला डिस्टेंस, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, यस सो सर। ये जो डायमीटर है, ये एक्सिस से लेके ये डायमीटर जो बनेगा इस सर्कल का, ये डैश सर्कल बन रहा है ना, इसका डायमीटर यस 120 सर। है। ओके। ठीक है, so all you need to do from this point onwards is you just need to pattern it. You select the whole command, you select pattern, और पैटर्न के अंदर भी ध्यान रखना है, सिलेक्ट पैटर्न टाइप, डायमेंशन पैटर्न नहीं, एक्सिस पैटर्न करना है। ठीक है, सो आई सिलेक्ट द एक्सिस पैटर्न, एंड एज व्हेन आई डू दैट, अब मेरे को वो एक्सिस स्पेसिफाई करनी है, इस एक्सिस के अबाउट पैटर्न करना चाहता हूँ, सो ये एक्सिस को स्पेसिफाई करते हैं, नीचे आ जाता है डिफाइन द पैटर्न सेंटर, ये सेंटर है उसका पैटर्न का, इसको सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट 4 ऑप्शंस आ रही हैं, अगर आप चाहते तो मतलब अगर क्वेश्चन की डिमांड 6 होती, आप 6 भी कर सकते हो, बट एंगल फिर ये है कि 45 देना पड़ेगा, सॉरी 6 नहीं 8 करो, और फिर 45 एंगल करो, तो आपको 8 भी मिल जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आपको क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट 4 की है, 45 पे भी कर सकते हो, पर मेरे को 4 मेंबर्स देने हैं 90 डिग्री के एंगल, मतलब हर दो एंगल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट का मतलब ये है। ऑलराइट, जैसे ये कर लेते हैं, यू जस्ट क्लिक ऑन ओके, और ये पैटर्न हो जाता है। तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट? ऑल गुड? सर एंगल कितना लिया था? पैटर्न के अंदर 4 होल्स 90 के डिस्टेंस पे, ये देखो यस 90 सर, स्पेसिफाई कर रहे हैं। राइट सर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब तो ये हमने रिवॉल्व शुरू किया था सर, ये जो रिवॉल्व बनाया सर हमने, सेकंड वाला सर, सेकंड वाला जी, सर, इसमें हमारे फिलेट नहीं आएगा 6 रेडियस का? हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पे जितने भी ये चीजें होती है ना, ये हम राउंड कमांड से जब पूरी ज्योमेट्री बन जाती है एंड में लगाएंगे। जब आप सारी ज्योमेट्री बना लेते हो ना, ये एंड में बनाओ राउंड्स वगैरह। ठीक है, ये R6 की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ गया, वो लास्ट स्टेप होगा मेरा, वो इजी रहता है, नहीं तो अभी यहाँ पे ना अननेसेसरी वीक डायमेंशंस आएंगे और वो बना भी नहीं सकते टू बी ऑनेस्ट। रिवॉल्व कमांड के अंदर देखो ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मैं कहाँ पे बनाऊंगा उसे, वो राउंड से ही बनेगा। ठीक है, ऑलराइट,
we have to do the same thing at the back of this flange as well. We'll take the hole command, we'll place hole here, और यहाँ पे आपको प्लेसमेंट में जाना है, लीनियर को डायमीटर में चेंज करना है, इसका स्नैप पॉइंट लो, एक एक्सिस पे लगा दो, यहाँ पे एक्सिस ढूंढनी पड़ेगी कहीं, ये रही एक्सिस इसकी मिल गई, यहाँ पे किया, और दूसरा ये वर्टिकल प्लेन को पकड़ लो, ये वाला जो है थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा आई थिंक। सो अब यहाँ पे आपको एंगल डायमीटर देना है 120, एंगल देना है 45, and then you have to basically take drill to a selected surface. इसकी selected surface होगी ये वाली, ये इतना होल हो गया, इसको ओके कर दो, स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में यहाँ पे आ गया, इसको लो होल को, इसको कर दो पैटर्न, पैटर्न कौन सा करना है, एक्सिस पैटर्न, तो एक्सिस को चुन लो, एक्सिस कौन सी लेनी है, ये वाली, यहाँ पे जो छोटी सी हाईलाइट हो रही है एक्सिस, ठीक है, ये वाली, जैसे इसको लिया 4 होल्स का पैटर्न हो रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, और यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन ओके। सो आपके 4 होल हो गए, ऑलराइट। और अब जो आकाश का डाउट था कि बेसिकली आपको राउंड करना है, यू कैन सिंपली डू अ राउंड नाउ, ठीक है, यहाँ से राउंड लिया, एक ये एज पकड़ लो और कंट्रोल प्रेस करके रखना है, ऑलराइट, कंट्रोल प्रेस करके एक ये एज पकड़ लो, एंड ऑल यू हैव टू डू इज स्पेसिफाई दिस एज 6 एंड यू क्लिक ऑन ओके, यू पुट इट इन स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल इस तरफ है, सो ये होल यहाँ से 45 है, और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो ये होल्स भी देखने में सिमिलर लगेंगे मेरी ड्राइंग के अंदर। सो एंगल्स प्रॉपरली स्पेसिफाइड हैं तभी ये बन पाया। इसको अगर मैं बंद करके देखूं, ये इस तरह से दिख रही है फ्लैश टाइप, ऑलराइट। सो किसी को कोई डाउट किसी स्टेप में? ये बन जाएगा सबसे, ये खुद से प्रैक्टिस जरूर करना एक बार, मतलब आपने सोल्यूशन यहाँ देख लिया बट खुद से इम्प्लीमेंट करो, अपने हाथों से प्रैक्टिस करो। सिर्फ अगर मेरी स्क्रीन पे फोकस करके सोचोगे हो जाएगा, नहीं होगा, किसी ना किसी स्टेप में डेफिनेटली आपको मतलब स्टक हो जाओगे, आप प्रॉब्लम आएगी। सो प्रैक्टिस ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी टर्न दिस ऑन। कोई डाउट तो नहीं है? देन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्लोज दिस। So let me take one other question, which is something that I received an email for कि ये question नहीं हो रहा. That is, I think the one ये वाला. All right, let me zoom in a bit. So this question, all right, ये question भी tough है, थोड़ा सा इसको भी ध्यान से focus करके देखो. I'll put the screen on zoom. ठीक है, ये question पहले visualize करो कि है क्या, तब आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बिना विजुअलाइजेशन के थोड़ा टफ रहेगा। ये कट सेक्शन है और ये टॉप व्यू है, ऑलराइट, इस कंपोनेंट का। ये इसका एक ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, ये डायगोनल प्लेन जो जा रहा है, ये डायगोनल प्लेन, यहाँ पे अगर एरो अगर कोई पॉइंट करे कि किस तरह दिखेगा, लेट मी टेक स्नैप इमेज, इसमें इजी हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर ये वाला जो प्लेन है ना, ये यहाँ पे जो जा रहा है, इसको अगर कोई इधर से देखे ये वाली चीज, तो ये दिखेगा। दिस इज व्हाट द इमेज इज पोर्ट्रेइंग एक्चुअली। और ये वाला जो सामने ये वाली चीज है ना, ये आपका फ्रंट व्यू है। सो दिस इज द फ्रंट व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, एंड दिस इज बेसिकली द व्यू ऑफ दिस प्लेन। ये वाले प्लेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, लेट मी गिव अ क्लियर पिक्चर अगेन। इसको वापस आ रहा है। सो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दिख रहा है। जब तक वो हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ऑलराइट, सो व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग एट, दिस इज अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, ऑलराइट, और ये हेमिस्फीयर है कैसे पता लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 32.5 का इनर रेडियस, आउटर रेडियस है, 27.6 का इनर रेडियस है। बस ये है कि ये हेमिस्फीयर जो यहाँ पे बना हुआ है, ये थोड़ा सा टिल्टेड है। सो पहले ये वाला हेमिस्फीयर बनाते हैं, ये मेरा बेस फीचर होगा, और इसके बाद मैं सारी कंस्ट्रक्शन करूंगा। सो मैं आपको हेमिस्फीयर बना के दिखाता हूँ, और वो हेमिस्फीयर के अंदर मुझे 3 ही डायमेंशंस चाहिए। एक चाहिए ये वाला 32.5, एक चाहिए 27.6,
और एक ये एंगल है जो मिसिंग है, ये एंगल 45 है। ऑलराइट, ये एंगल जो देख रहे हो बीच में, दिस इज 45, दिस इज मिसिंग इन द फिगर, बट ये विजुअलाइजेशन से पता लग जाता है कि सेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर मतलब 45 पे ही होगा। सो इसको मैं रिवॉल्व कमांड से बनाऊंगा। ये मेरी एक सेंट्रल एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा 32.5 का और 27.6 का एक सेमी सर्कल, और उसको रिवॉल्व करूंगा। ठीक है, सो लेट्स विजुअलाइज दिस, तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा देखने के बाद। So if I take the front view and if I take the revolve command and if I orient it like this and I take a center line, और उस center line को मैं कर देता हूँ डायमेंशन 45 डिग्री पे। ऑलराइट, इसको 45 पे कर लेते हैं। एंड इफ आई टेक आर्क्स, ऑलराइट, आई टेक अ सेंटर एंड एंड्स, थोड़ा इजी हो जाएगा। एक सेंटर स्पेसिफाई किया और एक आर्क स्पेसिफाई की, एक सेंटर स्पेसिफाई किया और एक आर्क स्पेसिफाई की। सो इस चीज को मैं रिवॉल्व करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो आई क्लोज देम सो दैट आई गेट द शेडेड पिंक पोर्शन, इजी फॉर मी। और यहाँ पे दो रेडियस स्पेसिफाई करने हैं। एक रेडियस है आपका 27.6, लेट मी डबल चेक, यहाँ पे 27.6 और 32.5। ऑलराइट, 32.5। सो ये चीज है जिसको मैं रिवॉल्व करने वाला हूँ, ताकि मेरा एक हेमिस्फीयर बनेगा जो अंदर से हॉलो है। ऑलराइट, इसको अगर मैं ओके करता हूँ एंड व्हेन आई गो टू द स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, ये बन गया एक स्फीयर कंप्लीट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट नहीं चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। अब ये तो उस ओरिएंटेशन की तरफ जा रहा है, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे ये सिमेट्रिक चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली बीइंग शोन इन द फिगर। ऑलराइट, ये यहाँ से जब इसे साइड से देखते हो तो ये दिख रहा है। ऑलराइट, लेट मी शो यू अगेन। इसको अगर मैं फ्रंट से देखूंगा, सो अगर मैं इसे जूम कर लूँ थोड़ा सा, बाकी पोर्शंस हमने नहीं बनाए, इस पिक्चर को देखो एंड देन लुक एट दिस पिक्चर। सो ये हेमिस्फीयर है, देखने में नहीं लग रहा, बाद में लगेगा डेफिनेटली जब पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। बट दिस इज अ हेमिस्फीयर। ये टॉप से अगर इसको देखो इस तरह दिख रहा है। टॉप से कैसे, मतलब ये पोर्शन दिखाया हुआ है इसका, जब हम इसे देखते हैं ये व्यू में। ये पोर्शन अभी हमने बनाए नहीं, दिस इज द सेकंड स्टेप, बट फर्स्ट स्टेप में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने क्या किया। ऑलराइट, सो लेट मी पुट इन स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन। सो दिस इज व्हाट यू सी। कोई डाउट किसी को? ऑल गुड? सी दीज क्वेश्चंस आर अ बिट टफ, बट अभी यूर लाइक अप टू दैट लेवल ऑफ स्किल सेट जहां पे अब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे आप लोगों को। थोड़ा प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करो। ठीक है, मेजर पार्ट है ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना। जब तक आप ड्राइंग को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, जब आपका कोई इवैल्यूएशन होगा, एक्सपेक्ट दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल ब्लॉक्स मत एक्सपेक्ट करना कि थोड़ा रिवॉल्व कमांड का यूज हो रहा है या एक्सट्रूड कमांड का। हम कल पढ़ेंगे बेसिकली ब्लेंड कमांड, स्वीप कमांड, तो अभी थोड़ा हायर लेवल ऑफ कमांड्स को पढ़ने वाले हैं, सो दैट वी कैन मेक सम कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में ये बनाने हैं, ये फोक्स वगैरह जो दिख रहे हैं इसकी, और इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। यहाँ से लेंथ 11 है, अंदर का जो बेसिकली डिस्टेंस है 7 है, थिकनेस यहाँ पे छोटे वाली चीज की 2 यूनिट्स है, एंड यहाँ पे इसकी एक्सट्रूड होगा ये, दिस इज 6। सो इसको एक्सट्रूड करने के लिए मैं ये सरफेस के ऊपर ही एक्सट्रूड करने वाला हूँ। सो आई गो बैक हियर, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक्सट्रूड कमांड, और मैं लूंगा बेसिकली ये वाली सरफेस, और इस सरफेस के ऊपर इसको करते हैं ओरिएंट। और अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मैं सिमेट्रिक करके बनाने वाला हूँ वो जो फिगर वहां पे है। ऑलराइट, so what I'll do is I'll make something like wait, I'll use, let's make a circle, let's make it tangent. Let's wait, let's delete this portion. I'll make this a mirror image on both the sides. Now I'll
specify the weak dimensions, जितनी भी dimensions है. This is specified as 11, बताया हुआ है यहाँ से. Alright, ये 11 units है, यहाँ पे दिया हुआ था. Alright, बीच का distance 7 दिए और ये 2 दिया हुआ है, ये thickness. Let's specify all these distances. So बीच का distance जो है इन दोनों points के, this is given as 7 and this is given as 2 units. All right, and this has to be tangent somehow. So, yep. So जैसे ये किया, आपकी सारी weak dimensions eliminate हो गई. All right, you're no longer having any sort of weak dimensions. अभी भी ये shaded pink नहीं हुआ, तो I cannot extrude it. वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये portion अभी खाली है. ये बीच में ये जो आर्क जा रही है ना, तो ये लगानी है. इसको लगाने के लिए आर्क्स में एक ऑप्शन होती है कंसेंट्रिक आर्क. ऑलराइट, सो कंसेंट्रिक में मैं क्या करूंगा, ये वाली बाहर का डायमीटर चुन लेते हैं, मतलब बाहर वाले सर्कल को एक रेफरेंस ले लेते हैं, तो इसके कंसेंट्रिक बनेगा. तो अगर आप ध्यान से देखो तो वो पॉइंट्स ही स्पेसिफाई करने हैं. एक पॉइंट ये चाहिए और एक पॉइंट ये चाहिए. दैट्स इट. जैसे ये किया तो यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ हुई है. वेट अ सेकेंड, लेट मी जूम इन अ बिट. कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बना दे. हाँ सर अगर एक सर्कल ही बना दे तो इतने डायमेंशन का, तो जिस पे ये टच हो रहा है. नहीं, पूरा नहीं चाहिए ना. पूरा क्यों देंगे हम? यहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ हुई है. वेट अ सेकेंड, ये आप तो इसने ले ली, बट जस्ट वेट अ सेकेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग. इट्स ऑलराइट, ठीक है. शेडेड पिंक है, 11 है, 2 है, 7 है, एंड ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन ओके. But before that, what I'll do is I'll actually make this entire thing on the other side as well. दूसरी तरफ भी आपको चाहिए. जो आकाश ने डाउट पूछा उसमें क्या होगा कि आप एक पूरा सर्कल बनाओगे, डिलीट करना पड़ेगा बाहर से. मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए था, ये इनर पोर्शन. ऑलराइट, दिस आर्क, दैट्स इट, नथिंग एल्स. पूरा सर्कल बना के फायदा नहीं था. Now the other portion that I need can be drawn with the help of a center line. Mirror कर लेते हैं इसे. So I'll take the entire geometry, I'll place mirror it about this central axis that I just drew, और इसको यहाँ पे लिया. Alright, so कोई weak dimension नहीं है. We have specified all the dimensions that we need, and I click on OK. जैसे ही OK specify किया, ये opposite हो रहा है अभी specify, but मुझे ऐसा नहीं चाहिए. मुझे first of all इसे reverse करना है, और रिवर्स करने के बाद मुझे पता है कि ये 6 यूनिट्स दिया हुआ है. So all I have to do is specify 6 here. Alright, so this is what's been given to you. So ये इस तरह से दिख रहा है. Now the next portion is this. Alright, so यहाँ पे एक आपको ये पोर्शन दिख रहा है. ये वाले पोर्शन को टारगेट करने के लिए आपको पता है यहाँ पे एक एक्सिस दिख रही है. So एक्सिस देख के मुझे लग रहा है रिवॉल्व करना पड़ेगा. So I'll go about the revolve command. तो क्योंकि मैंने अपनी फिगर सिमेट्रिक बनाई है, मैं अपना फ्रंट प्लेन चुन लेता हूँ, रिवॉल्व कमांड चुन लेता हूँ, इसको ओरिएंट कर लेता हूँ, एंड आई विल मेक अ रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ऑलराइट, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. नाउ देयर आर वीक डायमेंशंस. ये डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका बेसिकली 21 का डिस्टेंस. ऑलराइट, सो ये टॉप यहाँ से जो डिस्टेंस आ रहा है, दिस हैज टू बी 21, और यहीं से नीचे वाले पॉइंट का वर्टेक्स का डिस्टेंस 46. So let me see what we have done. So मेरे पास भी ये vertical line आ रही है. मेरे को एक distance बोला गया ये वाला as 21. Alright, ध्यान से देखो मैंने क्या specify किया. I specified 21. ये वाली axis से ये वाले vertex का distance 21 होगा. और अगर किसी को देखने में दिक्कत है, मैं इसको कर देता हूँ no hidden में, या hidden में डाल देते हैं. Alright, अभी थोड़ा बेटर दिख रहा होगा आपको. यहाँ पे भी ये थोड़ा ऊपर दिख रहा था ना हेमिस्फीयर के, तो मेरे वाला जो वर्टेक्स है वो भी ऊपर ही दिख रहा है. और एक डिस्टेंस आपको स्पेसिफाई करना है ये वाला, विच इज 46. ऑलराइट, लेट मी पुट इट दिस वे. और एक आपको चाहिए यहाँ पे सेंटर लाइन, और वो सेंटर लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे. सो ये डिस्टेंस आ गया. ऑलराइट, सो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये डिस्टेंस दिखेगा आपको यहाँ पे, ये है 26 का. ऑलराइट, आउटर सर्कल 26 का है, तो ये यहाँ से पता लग जाता है. इसको स्पेसिफाई कर दो 26. जैसे इसको 26 स्पेसिफाई किया, ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग द ड्राइंग.
ये ड्राइंग इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। जब तक आप इंटरप्रेट नहीं Excuse करोगे me, sir. प्रॉब्लम आएगी। जी शिफा। सर जो हमने यू शेप बनाई है, हमने वो एक्सट्रूड से बनाई है, बट वो पीछे से इट वोंट टच द सर्कल और द हेमिस्फीयर। इट वुड आई टच मीन इट। इज इट लाइक या दैट? इट विल। ये देखो ओके, कर रहे हैं। यहाँ पे ये बट एज थोड़ा सर हम्म, यस वो रहेगा क्योंकि वो सर्कुलर पे या नहीं करेगा क्योंकि हमने एक्सट्रूड किया है। या ओके सर, सो दैट्स हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। या बिकॉज उसका डिस्टेंस इतना ही स्पेसिफाइड है ना, जितना उसका सॉरी सॉरी जितना उसका डिस्टेंस बेसिकली उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें उतना ही चलना होगा। देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट सर एक्चुअली। बट व्हाट इफ हम उसको फ्रंट व्यू से बनाते और रिवॉल्व करके। फ्रंट व्यू से फिर ये नहीं बनेगा ना, यस सर, ओके राइट सर। वो उसको वो अडेप्ट नहीं करेगा। मेरे वाले केस से अभी वो फिर भी उस ज्योमेट्री को अडेप्ट कर गया। फ्रंट व्यू से बनाएंगे वो ज्योमेट्री को अडेप्ट नहीं करेगा। राइट सर। एक ठीक है, बार ये बता दीजिए, जो पहला फिगर बना रखा है ये कैसे आप देख रहे हो? ये कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू है सर ये? फ्रंट व्यू है। दिस इज द फ्रंट व्यू। और सर जो ऊपर 26 दे रखा है वो आप कहाँ से ले रहे हो? मतलब डायमीटर दे रखा है ना 26। 26 मैंने इसका डायमीटर लिया है। ये अगर मैं लेट्स से इसे ओके करूंगा तो आपको समझ आएगा। लेट मी पुट इट इन शेडिंग, लेट्स से ओके एंड लेट मी से ओके अगेन। 26 ये आउटर डायमीटर है, ये वाली जो ग्रीन सरफेस से लिखी है। ठीक है, वी आर रनिंग ओवर टाइम। ये नेक्स्ट क्लास में दोबारा देखते हैं। इसको कंप्लीट करेंगे जितना पोर्शन रह गया। इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बेसिकली है कि ये वाला पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें एक होल करेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। ये वाला पोर्शन कैसे क्रिएट करना है, आई एक्चुअली टीच यू अ न्यू कमांड। यहाँ पे कॉपी करके एक कमांड होती है। मैं ये एक नई कमांड आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ एंड दैट्स द रीजन दैट एक्चुअली अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छी कमांड है। आप ये पोर्शन, ये वाला जितना भी हमने पार्ट बनाया ना, ये एक रिवॉल्व कमांड, और जो मैं होल करूंगा मैं इसे ग्रुप कर लूंगा तो ये एक सिंगल एंटिटी बन जाएगी। और फिर इस सिंगल एंटिटी को मैं कॉपी कर लूंगा और पेस्ट करूंगा। पेस्ट जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं ना, इसको एक एंगल पे रोटेट कर देंगे। 90 डिग्री का एंगल है, हमें पता भी है, तो आराम से कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो दैट्स अ वेरी गुड ट्रिक जो आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करती है जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट मॉडल्स कर रहे हो। जी आकाश। सर इस फिगर में हमें फ्रंट व्यू जैसे गिवन नहीं था, तो सर हमें पता कैसे लगाए कि कौन से मतलब फ्रंट व्यू से बनाना है हमें? ये आपको जरूरी नहीं है हर बार गिवन होगा आकाश। अभी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो विजुअलाइजेशन हमें अपनी खुद की इंट्यूटिवनेस पे रिलाई करना पड़ेगा। It won't be given in the questions every time that this is the front view or the side view. थोड़ा बहुत तो जैसे मैंने अब ट्राई किया, मतलब मेरे पास कौन से solutions हैं, these are some things that are given in the book actually. All right. So मेरे पास इसके solutions नहीं होते. Like I rely on my intuitiveness that if I go by this view, this looks good. और ये भी होता है कि इसको जब मैं standard orientation में बनाऊंगा तो मुझे maximum features इस orientation में दिखेंगे। मेरे माइंड में हमेशा यही एजेंडा होता है कि मैं क्या ओरिएंटेशन चुनूं कि जब मैं स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन करूंगा मतलब एक आइसोमेट्रिक व्यू मिलेगा या ट्राइमेट्रिक व्यू मिलेगा, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में मुझे मैक्सिमम फीचर्स दिख रहे हो। क्योंकि अभी ये वाला पार्ट जब यहाँ पे आ भी जाएगा 90 डिग्री वाला, तो आप देखो इस व्यू में मुझे ज्यादा फीचर्स दिख रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आई ड्रॉ इट इन द फ्रंट व्यू। तो मेरा माइंडसेट ये रहता है हमेशा कि ज्यादा फीचर्स कैसे दिखेंगे, सर क्योंकि इसमें अगर सर ये इस साइड तरह से व्यू दिखेगा मुझे फायदा नहीं ना कोई। अगर ये लेट्स से आपका ये आई वुड से लेफ्ट व्यू बना देते हैं, इसमें क्या फायदा, या आई वुड से राइट व्यू बना देते हैं, तो इसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है आपके पास। ऑलराइट, आपके पास जो पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो इस व्यू में ही आ रही है। ऑलराइट, आपने सर साइड व्यू के साथ कैसे बताया बस थोड़ा सा बता दीजिए सर। वो सर्कल बनाया था सर 26 का, तो वो साइड व्यू तो है ना, मतलब दे रखा है जो पहले? नहीं साइड व्यू नहीं है, वो रिवॉल्व कमांड के अंदर सेक्शन के अंदर ये बनाया है, और ये फ्रंट व्यू पे है, ये वाला नहीं फ्रंट सर ये प्लेन नहीं है। कह रहा मैं सर, तो फिगर दे रखी है क्वेश्चन में जो सबसे ऊपर दे रखा है हमें हाँ 26। हाँ ये साइड व्यू है ना? ये टॉप व्यू है, ये दिख रहा है आपको इस तरह से कट सेक्शन है बाकी का। दिस व्यू एंड दिस व्यू दे बेसिकली कट सेक्शन, ये कट सेक्शन है ना हैचिंग की हुई है, देखो। और सर जो दूसरा वही वाला दूसरा बना रखा है ये कौन सा है? ये कौन साइड सा, व्यू? ये वाला?
ओके सर। ये बेसिकली स्लांटेड प्लेन के ऊपर कैसे दिखेगा? ये वाला जो प्लेन है बेसिकली यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पे एक बेसिकली ये जो सरफेस है ये कैसे दिखेगी? ये व्यू है, मतलब इसको टिल्ट करके दिखाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू सी। सर इन्हें मेंशन करना चाहिए ना क्या है फ्रंट व्यू है क्या? नहीं, नहीं मेंशन करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, आई वुड से मेंशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, okay, I'll end the lecture. It's 2:39. We're running way past time. ठीक है, let's meet tomorrow morning and complete this and move into blends and sweep command. All right, thank you guys. Thank you, sir. Yeah.